नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आप नए हैं और या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही आइकॉन बेल भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस मिलती रहें। आज की स्टोरी जो है वो एक जेल की कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी ट्रिकी है, पर मैं आसानी से हर चीज़ को कवर करते हुए इसको बनाऊंगा। तो नाम है इवान स्ट्राइजन ओ लेवल, लिखी है कॉलिन डेक्स्टर ने। कॉलिन डेक्स्टर इंग्लिश क्राइम राइटर हैं और फेमस फॉर मिस्ट्री नॉवेल्स। हमें राइटर के बारे में भी थोड़ा ज़रूर पता होना चाहिए। शुरू करते हैं सभी चीज़ों को कवर करते हुए। सबसे पहले कैरेक्टर्स। पहला कैरेक्टर है जेम्स रोड्रिक इवांस, जो एक यंग प्रिजनर है ऑक्सफोर्ड जेल में और वहाँ से प्लान करता है भागने का। तो किस तरह से वो सक्सेसफुल होता है और ये बहुत ही अच्छे ढंग से प्लानिंग करता है वो हम देखेंगे। दूसरा है द गवर्नर, उसके बाद में जैक्सन और स्टीफन्स। ये तीनों मतलब कि गवर्नर जेल का जो मैन पर्सन है और जैक्सन स्टीफन वहाँ के ऑफिशियल्स हैं। उसके अलावा मैक्लेरी जो एक इन्विजिलेटर बन के आता है उसकी एग्ज़ाम में। तो हम कहानी को शुरू करते हैं, जो है बेहतरीन कहानी। ये कहानी मार्च की स्टार्ट में शुरू होती है जब ऑक्सफोर्ड प्रिजन के जो गवर्नर हैं वो सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड को कॉल करके एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे यहाँ एक कैदी है जेम्स रोड्रिक इवांस और वो ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन देना चाहता है। तो सेक्रेटरी बस उससे इतना पूछते हैं कि जो कैदी है वो उसका कहीं हिस्ट्री वायोलेंट तो नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ क्रिमिनल का। तो गवर्नर उसे बताते हैं कि उसके खिलाफ वायलेंस की एक भी शिकायत नहीं, मतलब एक भी रिकॉर्ड नहीं है। वो एक प्लीजेंट फन लविंग पर्सन है और आर्ट में भी एक्सपर्ट है, जिस वजह से जेल में जो क्रिसमस कंसर्ट हुआ था उसमें वो स्टार बन गया था। हाँ, वो एक क्लिप्टोमैनियाक है। ये क्लिप्टोमैनियाक क्या होता है? मतलब चोरी करने की एक आदत हो जाती है ना लोगों को, उसको कहते हैं। इवान को ओ लेवल जर्मन एग्ज़ाम के लिए जेल में नाइट क्लासेस भी दी गई थी। एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी डिस्कशन करने के बाद सेक्रेटरी प्रिजन के गवर्नर को कहते हैं कि वो सेंट मैरी मैग्स से एक पार्सन मतलब पादरी उसको एज एन इन्विजिलेटर के तौर पे भेज देगा। और उसके बाद जो प्रिजन ऑफिशियल्स हैं वो रेडी रहते हैं इसके लिए। अच्छा, प्रिजन ऑफिशियल्स जो हैं इवान को इवांस द ब्रेक के नाम से जानते हैं या कहते हैं उसको, क्योंकि वह 3 बार प्रिजन से भाग चुका है और गवर्नर को भी डर है कि कहीं वह फिर से भागने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा है, लेकिन सोचता है कि इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। इवान ओ लेवल जर्मन एग्ज़ाम के लिए शायद जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। 7 जून को शाम को 8:30 PM को उसका जो जर्मन ट्यूटर होता है उसे नेक्स्ट डे की एग्ज़ाम के लिए गुड लक विश करता है और वह अपनी चिंता भी दिखाता है कि इवान शायद ही एग्ज़ाम पास करेगा। फिर 8 जून का डे आ जाता है। टाइम होता है 8:30 AM। 2 प्रिजन ऑफिसर जो हैं, जैक्सन जो सीनियर प्रिजन ऑफिसर है और स्टीफन्स जो नया रिक्रूट ऑफिसर है, दोनों इवान से मिलते हैं। इवांस और जैक्सन दोनों दुश्मन जैसे होते हैं। तो जैक्सन जो है इवांस को आइंस्टाइन कहकर मजाक उड़ाता है। इवांस ने अभी तक शेव नहीं की है तो उसे उसके लिए टाइम दिया जाता है कि भाई खुद को स्मार्ट कर ले, लेकिन जैक्सन स्टीफन्स को कहता है कि जब ये शेव कर ले तो इससे रेजर वापस ले लेना, पता नहीं खुद को कहीं मार लूँ ना ले या कुछ प्लान करे। तो इवांस उसका वो ले लेता है सब सामान रेजर वगैरह। इवांस एक गंदी सी हैट पहने हुए है तो जैक्सन को बहुत ही डिस्गस्टेड फील होता है और वो थोड़ा झल्ला के कहता है इसको निकालने के लिए। तो इवान इंसिस्ट करता है कि ये हैट उसके लिए गुड लक है और उसे एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़ेगी, शायद इसी भरोसे वो पास हो जाए। इवांस जानता है कि जैक्सन को कहीं ना कहीं उसके प्रति थोड़ी सहानुभूति भी है। तभी जेल का गवर्नर आता है और वह श्योर करता है कि जेल ब्रेक होने से रोकने के लिए जो भी प्रिकॉशंस लिए गए हैं वो ठीक है या नहीं। इवांस की नेल सीजर्स और फाइल उससे ले ली गई हैं। उसकी जेल में सब जगह माइक्रोफोन्स मतलब लिसनिंग डिवाइस फिट कर दिए गए हैं जिसके रिसीवर गवर्नर के रूम में रखे गए हैं।
फिर क्या होता है 8:45 AM पर एग्जाम के लिए जो इन्विजिलेटर है अपॉइंट किया गया है रेवरेंट स्टुअर्ट मैक्लेरी, वो जेल के लिए निकलता है घर से। बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, उसके पास एक ब्राउन सूटकेस है और जिसमें एग्जाम से जुड़ी सभी चीज़ें हैं। वो कौन सी हैं? तो एक सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवेलप है, एक येलो इन्विजिलेशन फॉर्म है, एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से एक स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड है, एक पेपर नाइफ, एक बाइबल और एक चर्च टाइम्स की एक करंट कॉपी है। एग्जाम का शेड्यूल 2 घंटे का था जो 9:15 पर शुरू होने वाली थी। जब इवांस रेडी हो रहा होता है तभी स्टीफन्स स्मॉल स्क्वायर 2 टेबल लेके आता है और दोनों को एक दूसरे के अपोजिट में रख देता है। उसके बाद 2 चेयर भी लाता है। जैक्सन आता है और इवांस को अच्छी तरह से बिहेव करने के लिए वार्न करता है कि उसे अच्छे से बात करनी है। इवांस उससे पूछता है कि उसके रूम में इतने माइक्रोफोन्स क्यों लगाए गए। तो जैक्सन बताता है कि कोई भी इंसान तुम्हारे साथ चांस नहीं लेना चाहता है। वह उसे इन्फॉर्म भी करता है कि गवर्नर को तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और वह यहाँ होने वाली हर चीज़ को सुनना चाहते हैं। इन्विजिलेटर जो है रेवरेंट मैक्लेरी जेल में आता है और उसे इवांस के रूम में ले जाते हैं, जहां इवांस एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर एक बुक है उसमें कंसंट्रेट कर रहा था। 9:10 पर गवर्नर रिसीवर को स्विच ऑन करते हैं। वह अपने दिल से एक बात जानता है कि ये सारे प्रिकॉशंस बेकार हैं, क्योंकि अगर इवांस ने प्लान बनाया है तो डेफिनेटली इस रिक्रिएशन ब्लॉक से आसानी से निकल सकता है। फिर वह बिलीव करता है कि चांस लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और जो इवांस भी बिल्कुल जैसा घर जैसा माहौल है, एकदम यहाँ सेफ है। अचानक वो डिसाइड करता है और अपने ऑफिसर से कहता है ज़रा मैक्लेरी को भी सर्च करो, पता नहीं कहीं कुछ मार मोड़ दे, कोई चीज़ ऐसी है या कुछ बचाने के लिए कहीं मदद ना करे। तो मैक्लेरी का सूटकेस सर्च किया जाता है। एक छोटी सी रबर रिंग मिलने पर थोड़ा सभी ऑफिसर सरप्राइज होते हैं। तो लेकिन मैक्लेरी बताता है कि उसे पाइल्स की समस्या है और रबर रिंग की वजह से वह एक जगह लंबे समय तक बैठ पाता है। ऑफिसर्स ये बात सुन के सेटिस्फाई हो जाते हैं और उसकी बात करके उसे जेल में जाने देते हैं। मैक्लेरी जो है इवांस कैंडिडेट को पेपर लिखने की से जुड़ी सूचनाएं देता है, जैसे पेपर का जो नाम है 021-1, इंडेक्स नंबर 313 और सेंटर नंबर 271। स्टीफन्स जेल के अंदर ही है, लेकिन इवांस उसकी हाजिरी की वजह से, प्रेजेंस की वजह से थोड़ा उसको अच्छा नहीं लग रहा है, अनकंफर्टेबल फील करता है। तब गवर्नर जो है जैक्सन को बोल के उसको बाहर बुला लेते हैं। फाइनली 9:25 पर एग्जाम शुरू होती है। 9:40 पर मॉडर्न लैंग्वेजेस के असिस्टेंट सेक्रेटरी जो हैं गवर्नर को कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं कि एग्जामिनेशन पैकेज के में करेक्शन स्लिप नहीं रखी गई है। गवर्नर को थोड़ा डाउट होता है कि पता नहीं कॉल वहाँ से आई है कि नहीं, तो ऑफिस में फिर से फ़ोन करता है। जब फ़ोन एंगेज आता है तो उसको लगता है ओके ये कॉल वहीं से है। और उसके बाद गवर्नर सभी प्रिकॉशंस लेते हुए इन्विजिलेटर को बताता है। फिर इन्विजिलेटर इवांस को पेज बताता है कि पेज नंबर 3 लाइन 15 पर एक वर्ड है, वो थोड़ा एरर हुआ है, उसको बता देता है, क्लियर करता है। और इसी गवर्नर जो है थोड़ी जर्मन भी जानता था और कॉन्फिडेंट था कि मैक्लेरी भी जानता है तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इवांस को लेकर उसे डाउट है। पहले 15 मिनट तक स्टीफन्स जो है पीप होल से उस पर नज़र रखता है इवांस पे। उसने देखा कि इवांस पेन को जो है लिप्स के बीच में दबाए दरवाजे की ओर देख रहा था। 10:50 पर इवांस ठंड की वजह से एक रिक्वेस्ट करता है कि उसको एक ब्लैंकेट की ज़रूरत है, तो दे दी जाती है उसको ब्लैंकेट। लेकिन जब दोबारा स्टीफन्स फिर से वही पीप होल से देखता है तो इवांस को ब्लैंकेट में देखकर थोड़ा सरप्राइज होता है, पर फिर सोचता है कि शायद जेल का ये हिस्सा यहाँ ठंड ज़्यादा है, तो इसलिए इस इरेगुलरिटी की वो रिपोर्ट नहीं करता है। और आगे अब देखेंगे हम कि कैसे इवांस यहाँ से भाग निकलता है। इसके लिए दूसरा पार्ट जरूर देखिए, तभी आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करिए, कोई डाउट है तो कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिए। थैंक यू।